मैं हूं मतलूब अहमद और आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज़। आज मेरे साथ नगर निगम चुनाव पर बात करने के लिए कांग्रेस के सदस्य जो कि पूर्व में शहर की कद्दावर नेता स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी के प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, सौरभ भट्ट जी से नगर निगम चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। उनसे सवाल पूछते हैं। सौरभ जी, अभी अंतरिम अधिसूचना घोषित हुई है, उसमें आपका क्या कहना चाहते हैं? सौरभ भट्ट जी। देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मेरे भाई मतलूब जी, और आपके जो हिंदी न्यूज़ चैनल है उसका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए। देखिए, जो अनंतिम अधिसूचना अभी घोषित हुई है, अब उसमें जो आपत्तियाँ मांगी गई हैं आरक्षण संबंधित, उसका भी अब 1-2 दिन में समापन हो जाएगा। 22 तारीख तक उसकी आई थिंक लास्ट डेट है। तो बहुत से लोगों ने जो असंतोष है, जिनको कि ये गलत आरक्षण हुआ है, उनके द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों से, अपने-अपने वार्डों से, और जो निगम का जो मेयर सीट है उसके लिए अपनी-अपनी आपत्तियाँ दर्ज कराई गई हैं। देखिए, क्योंकि मेरी भी अपनी सामान्य सीट होने की स्थिति में हल्द्वानी काठगोदाम जो अपना निगम सीट है, उसमें अपनी मेयर की दावेदारी मैंने अपनी पार्टी कांग्रेस से की हुई है। और निश्चित ही, क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड सी जो मैंने अधिसूचना देखी है आरक्षण की, अनंतिम अधिसूचना जो निकली है, उसमें हल्द्वानी नगर निगम की सीट को ओबीसी कर दिया गया है। जबकि जो इनपुट्स आ रहे थे, जितनी भी बातें हो रही थी या जितनी भी चर्चा थी, और जितना भी एक एक जो राजनीतिक, जिसको कहते हैं रणनीतिकारों की एक अपनी एक समझ थी, जिनके द्वारा बताया जा रहा था कि इस बार 2011, क्योंकि सेंसस की बात हुई थी कि उसके आधार पर ही आरक्षण घोषित किया जाएगा। और सरकार द्वारा अभी पीछे जो है जो अपना अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, जो 2 निगम क्षेत्र बढ़ाए गए, तो ये सारी कैलकुलेशन को देखते हुए 11 नगर निगम अब हो गए, निगम हो गए हैं। तो उसमें सारी कैलकुलेशन को देखते हुए लग रहा था कि इस बार भी जो हमारा हल्द्वानी है, उसकी जो वो सीट है वो सामान्य ही रहेगी। लेकिन ये जिस प्रकार से ये घोषणा हुई है, अधिसूचना निकली है, उसमें उसमें देखिए, देहरादून को तो छोड़ दिया गया है, जबकि देहरादून विगत 4 बार से, अगर मैं सही हूँ, विगत 4 बार से देहरादून जो है सामान्य वहाँ की सीट रही है, और इस बार भी देहरादून की सीट जो है सामान्य श्रेणी में रखा गया है। और हल्द्वानी जो कि कुमाऊँ का प्रवेश द्वार है, मुख्य द्वार है, हल्द्वानी एक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी एक जो बड़ा निगम इसको क्षेत्र में बोलूँगा, तो वहाँ की जो सीट है उसको ओबीसी कर दिया गया है। और देखिए, ओबीसी कर दिया गया है का अर्थ यह नहीं है कि मैं ओबीसी का विरोधी हूँ, कि क्यों कर दिया गया, या एससी कर दिया जाता मैं उसका विरोधी होता, एसटी कर दिया जाता उसका विरोधी, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये एक लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो भी न्यायोचित होगा, उसका पालन करते ही ऐसा कुछ हुआ होगा कि वो सीटों का वो किया गया है। क्योंकि लेकिन मैं राजनीति से आता हूँ, और कुछ चीज़ों को मैं समझता हूँ, और जानता भी हूँ कि किस तरीके से चीज़ें मैनिपुलेट की जाती है या की जा सकती हैं। तो उस आधार पे मैं अगर आपसे बोलूँ, क्योंकि देखिए, सत्ता पक्ष की अगर बात करूँ, तो जो अपने भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं, जो कि विकासनगर से आते हैं, और उनको खुद उन्होंने अपनी पार्टी पे उन्होंने एक आरोप लगाया है कि मेरी सीट, जहाँ जो हमारा निकाय सीट है, वो उसको एसटी घोषित कर दिया गया है, जबकि हमारे सीट से ज़्यादा, विकासनगर के विधायक हैं, हमारे विकासनगर से आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, तो विकासनगर से ज़्यादा जो है वो सीट खटीमा एसटी जो है बाहुल्य क्षेत्र है, और धारचूला एसटी बाहुल्य क्षेत्र है। उनको छोड़कर मेरे जो विकासनगर है, वहाँ उसको एसटी कर दिया गया। तो उनका सीधा-सीधा आरोप है अपनी ही पार्टी पर, और उसके लिए वो कोर्ट जाने की बात भी कर चुके हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और ये जैसे अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ पहली बार में ऐसी भी चर्चा आ रही थी, क्योंकि अब इसकी ज़्यादा जानकारी तो नहीं कि भई पहली बार में ही इसको निगम अगर घोषित करते हैं तो रिज़र्व नहीं कर सकते। ये सही है गलत मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी भी चर्चा आ रही थी। तो ये सारी बातें हैं जिनको सोच के आपत्ति दर्ज की गई है। और ओबीसी का देखिए, अगर ओबीसी ही सीट होगी, सब चीज़ आंकड़े जो हमारे सामने हैं, जो अपनी एकल सदस्यीय जो समिति की रिपोर्ट है, जिसको वर्मा आयोग की रिपोर्ट भी कहते हैं, अगर उसका भी आकलन हम करते हैं, 17.52% की बात की गई है। अर्थात पूरे जो 11 नगर निगम है, उसमें 2 सीटों को ओबीसी आरक्षित करने का विषय था। तो उस दृष्टिकोण से भी देखते हैं, जो पिछड़ा वर्ग का जो हमारा अगर हम देखेंगे, तो उसमें जो जनसंख्या के हिसाब से अगर मैं देखूँगा, जो पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या है, तो उसके उसके आधार पर भी, उसके अनुरूप भी हमारा जो हल्द्वानी आता है, उसका 5वां स्थान है। अगर
अध्ययन जिस हिसाब से मैं देख रहा था और जो कि समझ में आ रही है बात, तो उसमें 5वां स्थान है। तो वो हमारे हल्द्वानी नगर निगम को कैसे ओबीसी किया गया? हाँ, ये सारी चीज़ें अब आएँगी और इस पे मैं वो करता हूँ कि निश्चित ही सरकार जो है और जो अपना विभाग है, शहरी विकास विभाग, और जो उस स्तर पे जो है इस पे इसका सही से आकलन किया जाएगा, ऐसा मैं निवेदन भी करता हूँ आपके इस समाचार चैनल के माध्यम से। और जो भी होगा न्यायोचित होगा, और ओबीसी ही हो। अगर गलत होंगे आंकड़े हमारे और तथ्य गलत होंगे और ओबीसी ही सीट होगी, तो मैं आपके पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि मेरा विरोध या किसी अन्य का विरोध ये ओबीसी से नहीं है, वर्ग के लोगों से नहीं है, हमारा विरोध एसटी वर्ग के लोगों से नहीं है, एससी वर्ग के लोगों से नहीं है। सबको जो है समान अधिकार, उनको जो आरक्षण का जो उनको लाभ है वो मिलना चाहिए, जिससे कि एक उस वर्ग से भी नेतृत्व निकल के आए और उसका लाभ जो है देश समाज को प्राप्त हो। तो मैं खुद ये बात आपके इस पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर ओबीसी ही रहेगी सीट ये, या कोई और सीट होगी, जो भी होगा, जैसा भी होगा, जो उसका आकलन किया जाएगा, जो रहेगा, मैं तन मन धन के साथ, जो भी पार्टी जिसको टिकट देगी, हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन केवल अब उन्होंने घोषित कर दी है अधिसूचना और अंतिम वो, और उसके बाद जो है हम उसको स्वीकार करके घर में बैठ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें भी आपत्ति अपनी करने का अधिकार है। तो जो भी होगा न्यायोचित होना चाहिए, ये मेरा कहना है। और सभी आपत्तियों को, क्योंकि खुद मैं आपसे पूर्व में कह चुका हूँ कि उनकी पार्टी के लोग ही इस पे जो है बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं इस सीट रिजर्वेशन को लेकर। अच्छा सौरभ जी, जो वार्ड के आरक्षण घोषित किए गए हैं, उसमें भी लोग अपनी आपत्ति जता रहे हैं, उस पर आपकी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वार्ड के संबंध में मैं केवल इतना कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं जिस वार्ड से आता हूँ, वार्ड 8 हल्द्वानी नगर निगम के अंतर्गत, और ये जब पहली बार नगर निगम का परिसीमन हुआ तो जो वार्ड काटे गए, उसमें जो हमारा वार्ड 8 है, जगदम्बा नगर कुलियालपुरा, इसकी सीट उस समय पहली बार में आरक्षित हुई थी, एससी आरक्षित हुई थी, एससी सीट। तो मैंने उस समय अपनी आपत्ति जब दर्ज करी थी, तो उस समय विनोद सुमन जी जिलाधिकारी थे, और मैंने जब वहाँ गया तो उन लोगों ने कुछ ऐसा फ़ॉर्मूला बताया कि मेरे जितने आंकड़े थे, जितने मैं आंकड़े बिल्कुल पुख्ता सबूत के साथ 2011 की जो, या 2011 की बात, सेंसस की बात थी उस समय भी, तो उसके आधार पे जो मैं निकाल के ले गया था जनसंख्या वगैरह, जो मैंने देखा कि जो अपना दमुआ-डुंगा वगैरह है, जिसको महिला पहली बार में रिज़र्व किया गया था, सामान्य महिला सीट की गई थी, वो दमुआ-डुंगा में, जबकि अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र है। इसके अलावा भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जो अनुसूचित बाहुल्य हैं, हमारे इस कुलियालपुरा जगदम्बा नगर वार्ड 8 से ज़्यादा। लेकिन जब मैं पूरा पुख्ता सबूतों के साथ वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कुछ अपना फ़ॉर्मूला बताया, जिससे कि मेरे सारे आंकड़े जो है वो बेकार चले गए। तो इस बार हम इंतज़ार कर रहे थे कि इस बार काफ़ी लोग थे जिनको हमने तैयार भी किया था, और कि हमारे वार्ड की सीट इस बार, क्योंकि पहली बार एससी हुई है, तो इस बार पूरा वो था कि ये सामान्य सीट रहेगी। लेकिन पुनः मैंने देखा है कि जितने भी वार्ड का आरक्षण जो अधिसूचना निकली है, वो सारा जो है एज़ इट इज़ रखा गया है पिछली बार की तरह, जो इससे पूर्व में निगम के चुनाव हुए थे। और हो सकता है कहीं हुए होंगे तो मेरी नॉलेज में नहीं, कि जितना मैं जानता हूँ वार्डों के, वो सब एज़ इट इज़ वही लोग लड़ने वाले पुराने लोग हैं। तो मेरा उसमें देखिए क्या तथ्य था, कि जैसे हम दमन-डुंगा की बात करते हैं, आपका दमन-डुंगा में आपके 35, 36, 37 जो वार्ड है, जो महिला रिज़र्व है, उसमें जो चुनाव लड़ी थी, वो अनुसूचित समाज की हमारी बहनें जो हैं वहाँ की पार्षद बनी, जो कि निर्वतमान पार्षद, अब क्योंकि खत्म हो गया कार्यकाल, तो वहाँ तीनों वार्डों में, 3 जो वार्ड हैं वहाँ के, वो अनुसूचित समाज की ही बहनें हमारी उनका वो पार्षद बनी थी, जबकि उसको सामान्य महिला किया गया है। तो उसके अलावा अगर हम और भी वार्ड देखते हैं, जैसे हीरानगर का क्षेत्र है, वहाँ भी गोसाई नगर वगैरह क्षेत्र है, उसमें भी संख्या अच्छी खासी है। इसके अलावा कोई बता रहा सीएमटी डहरिया वगैरह क्षेत्र है, वहाँ पर भी जो है अच्छा खासा जो अनुसूचित समाज का वर्ग है। लेकिन इनका कुछ फ़ॉर्मूला है, जिसके अनुसार ये लोग पहले 6 या पहले 8, ऐसा कुछ है नियम, उसमें लेते हैं। तो हमारा उसमें कैसे आता है? तो ये भी देखिए, देखिए इसमें ना मैं ये बोलूँगा कि टेक्निकली ये सही हो सकता है, इनके अपने उसके, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, अगर वार्ड वाइज़ प्रैक्टिकल देखा जाए, उनकी जनसंख्या देखी जाए, तो आपको ये प्रैक्टिकल बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, कि ये आपको लगेगा गलत है। तो वार्डों का परिसीमन भी प्रैक्टिकली सही किया जाना चाहिए, ना कि फ़ॉर्मूले के आधार पर कि पहले ये और ऐसे-वैसे, उस आधार पर नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और देखते हैं, अभी इस पर भी आपत्तियाँ, यहाँ कई लोग मुझसे मिलने आए थे,
और उन्होंने सारी जानकारियाँ मुझसे शेयर करी थी और उन लोगों का कहना था कि हम लोग यहाँ पर भैया आपत्ति लगा रहे हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल, लोकतंत्र है, आपको अपना अधिकार है अपनी बात कहने की, और जिलाधिकारी के अंतर्गत क्योंकि वो यहाँ के नगर के इंचार्ज भी होते हैं, तो उनके उसमें आएगा तो ज़रूर मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं कुछ सुनवाई होगी और हो सकता है कि वार्डों का भी आपको इस बार परिवर्तन देखने को मिले, जो ये आरक्षण किया गया है। क्योंकि फ़ॉर्मूले बेस पे ये फ़ॉर्मूले बेस पे जो सीट निर्धारित होती है, वो मुझे नहीं लगता कि मतलब न्याय के पॉइंट से सही है। आप उसको जो है प्रैक्टिकल और जो वास्तविक वहाँ की स्थिति है, जो जनसंख्या है, जो वास्तविक जनसंख्या है, उसके आधार पे उसका आरक्षण तय किया जाना चाहिए। ऐसा मेरा आपसे कहना है। धन्यवाद, धन्यवाद।